जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये दोनों जानकारियां 8वें वेतन आयोग पर है। दोस्तों कुछ पेंशनर्स कमेंट करते हैं, मेरे को कहते हैं कि सर आप हमेशा 8वें वेतन आयोग पर ही जानकारियां देते रहते हो, क्या आपके पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? दोस्तों जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है 8वें वेतन आयोग पर तभी मैं आपको जानकारी देता हूं। और दोस्तों इन दिनों 8वें वेतन आयोग पर चर्चा जोरों शोरों पर है। बहुत सी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है 8 सीपीसी पे, तभी मैं आपको ज्यादा जानकारियां दे रहा हूं 8 सीपीसी के बारे में। आप निश्चिंत हो जाइए, जो आपके पास जानकारियां आएंगी मेरी तरफ से वो बिल्कुल सही होंगी, ऑथेंटिक होंगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया दो जानकारियां दूंगा। पहली जानकारी होगी, क्या 8 सीपीसी का फायदा बैंक के कर्मचारियों को, क्या पेंशनर्स को मिलेगा? जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग लाएगी तो इसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है डिफेंस पेंशनर्स के लिए। 8 सीपीसी में डिफेंस पेंशनर्स को क्या मिलेगा, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन अधिकारी तक क्या मिलेगा 8 सीपीसी में, भारत सरकार आपको क्या देगी? जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है 8 सीपीसी पर कि डिफेंस पेंशनर्स को क्या क्या मिलने वाला है 8 सीपीसी पर। सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, खुशखबरी बल्ले बल्ले, अब 8 सीपीसी के पूरे वेतन आयोग का फायदा पूर्व सैनिकों को, जी हां दोस्तों पूरा फायदा पूर्व सैनिकों को मिलेगा 8 सीपीसी पर। और दोस्तों इसी पर मोदी जी ने घोषणा भी करी थी कि मोदी जी 8 सीपीसी देंगे आगे चलकर। फिर दोस्तों 8 सीपीसी के नए नियम, जी हां दोस्तों जब 8 सीपीसी लागू होगा तो काफी रूल्स चेंज होंगे 8 सीपीसी में जब पे कमीशन बैठेगा। जैसे कि दोस्तों डीए बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर या फिर पेंशन वेतन वृद्धि, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं। तो एक मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। लेटेस्ट जानकारियां अगर आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34% का, इसे बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के एक भी पैसे आपके नहीं लगते, फ्री में आप जानकारियां प्राप्त करें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा बैंक के कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है, बैंक एम्प्लॉई 8th पे कमीशन, क्या 8th पे कमीशन के बाद सरकारी बैंक कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जो बैंक के पेंशनर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, क्या 8 सीपीसी का फायदा उनको मिलेगा सैलरी के रूप में या फिर पेंशन के रूप में? अब दोस्तों नियम क्या कहता है पे कमीशन का, यह जानना बहुत जरूरी है। 8 सीपीसी फॉर पीएसयू बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको क्या 8 सीपीसी का फायदा दिया जाएगा? उनके कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग इस वक्त काफी चर्चा में है। ऐसे में एक सवाल सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी बैंक के कर्मचारियों को भी सैलरी बढ़कर मिलेगी 8 सीपीसी में? आइए जानते हैं इसका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। हालांकि अभी इसे लागू करने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी तक ना तो आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और ना ही अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस मिले हैं और ना ही अभी तक सदस्यों की नियुक्ति हुई है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में 2027-28 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था 2026 के एंड तक, 27 में या फिर 28 में। इसी बीच सोशल मीडिया पर काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 8वें वेतन आयोग लगने से सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की या फिर पेंशनर्स की पेंशन या फिर सैलरी बढ़ जाएगी? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं
तो चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जो बैंक के पेंशनर्स हैं या फिर बैंक के कर्मचारी हैं, क्या उनको 8 CPC का फायदा मिलेगा? क्या उनकी पेंशन सैलरी बढ़ेगी? फिर क्या लिखा है, क्या बैंक कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी? सरकारी बैंक के कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी बैंक के कर्मचारी हो गए, पेंशनर्स हो गए, वो वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। क्यों? देखिए, क्योंकि उनकी सैलरी भारतीय बैंक संघ IBA के समझौतों के तहत होती है। जी हाँ दोस्तों, उनकी अलग एसोसिएशन है जो अलग काम करती है सैलरी बढ़ाने के लिए या फिर पेंशन बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, उस IBA का नाम है भारतीय बैंक संघ, यानी उनके समझौतों के तौर पे बैंक के कर्मचारियों की सैलरी डिसाइड होती है, ना कि पे कमीशन के रूल्स के मुताबिक। फिर क्या लिखा है, यानी सरकारी बैंक के वेतन और भत्ते की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। वेतन आयोग के नियमों का उन पर असर नहीं पड़ता। यह मैंने आपको बता दिया कि जो वेतन आयोग के नियम होंगे, रूल्स होंगे, उनका असर बैंक के कर्मचारियों पे, पेंशनर्स पे नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जब भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में इस आयोग के बाद बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सरकारी बैंक कर्मचारी इस वेतन आयोग के फायदों से सीधे नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स है, कर्मचारी हैं, उनको फायदा मिलेगा 8 CPC का, नए वेतन आयोग का, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हो गए, पेंशनर्स हो गए, उनके लिए अलग एसोसिएशन है जो अलग डिसाइड करती है उनकी सैलरी और पेंशन। फिर क्या लिखा है, अब तक 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। इसका कारण है कि सरकार विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव मांग रही है, जो अभी भी आ रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि जैसे ही सभी जरूरी सुझाव मिल जाएंगे और अधिसूचना जारी होगी, तभी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने संसद में कह दिया है कि अभी इनपुट्स मंगाए जा रहे हैं, जैसे ही इनपुट मंगा लिए जाएंगे वैसे ही अधिसूचना जारी करी जाएगी और उसमें ही अध्यक्षों की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति करी जाएगी। यानी अभी इनपुट लेने का काम जारी है। सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि अधिसूचना उचित समय पर जारी करी जाएगी। जब उचित समय आएगा, सही टाइम आएगा, जब सरकार अधिसूचना जारी करेगी, तब तक लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सिर्फ हम इंतजार ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि बैंक के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 8 CPC का फायदा डायरेक्टली मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब दोस्तों, जो दूसरी जानकारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस पेंशनर्स को 8 CPC में क्या मिलेगा? क्या उनके भत्ते बढ़ेंगे, अलाउंस बढ़ेंगे, कितनी पेंशन उनकी बढ़ेगी? सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं डिफेंस पेंशनर्स के लिए। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, रक्षा पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है और इसमें रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त लाभ शामिल होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा 8 CPC का। हालांकि ज्यादा पेंशन हाइक नहीं हो पाएगी, लेकिन बढ़ेगी उनकी पेंशन, फायदे सब मिलेंगे। फिर क्या लिखा है दोस्तों उसमें, अंतिम सिफारिशें आयोग के औपचारिक गठन के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन कई संभावित बदलावों पर चर्चा की जा रही है। जो दोस्तों, कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, जो डायरेक्टली 8 CPC का फायदा लेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ बताया जा रहा था कि डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन 50,000, 60,000, 70,000 पहुंच जाएगी। जैसे एक सिपाही 20,000 ले रहा है, 20,463, तो उसकी पेंशन 50,000, 60,000 पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये मुश्किल है, मुश्किल है कि 50 से 60,000 उनकी पेंशन हो। मिनिमम पेंशन मैंने आपको बताई 30,000 से ऊपर, 30 और 50,000 से नीचे। नोट कर लीजिए, एक सिपाही की पेंशन 30,000 और 50,000 से नीचे, इसी के बीच 8 CPC में आपकी पेंशन होगी। फिर दोस्तों, आगे क्या लिखा है, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए प्रमुख अपेक्षित लाभ। अब दोस्तों, लाभ कौन से मिलेंगे, कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं डिफेंस पेंशनर्स को, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन और अधिकारियों को? सबसे पहला है मूल पेंशन में वृद्धि। जो बेसिक पेंशन है, सबसे पहले दोस्तों आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी 8 CPC में। यह जानकारी आप नोट करके लिख लीजिए, इसी के आधार पे आपकी पेंशन अलाउंसेस बढ़ने वाले हैं। मूल पेंशन में वृद्धि, यानी सबसे पहला पॉइंट है
गवर्नमेंट आपकी बेसिक पेंशन में वृद्धि करेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 थी, उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह 20,500 से 25,740 तक बढ़ सकती है। यानी मिनिमम पेंशन है 9,000, मिनिमम पेंशन 7 सीपीसी की, यानी 18,000 का आधा। तो कितनी पहुंच सकती है 8 सीपीसी में? इन्होंने बताया 20,500 से 25,740 के बीच में। अंतिम राशि सरकार द्वारा स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। जी हाँ दोस्तों 9,000 में ही फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। 9,000 मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का, और जो वैल्यू आएगी वो होगी मिनिमम पेंशन 8 सीपीसी की। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर समायोजन, यानी फिटमेंट फैक्टर का जबरदस्त इस्तेमाल करना। संशोधित मूल पेंशन की गणना के लिए एक नए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मौजूदा और नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर उचित लाभ प्राप्त हो। फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन और पेंशन पे लागू एक समान गुणक है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे पर भी शामिल होगा और बेसिक पेंशन में भी शामिल होगा। जो पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी उसमें भी फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। जो आपकी पेंशन बढ़ेगी, बेसिक पेंशन बढ़ेगी, उसमें भी फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। फिटमेंट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पेंशन और पे बढ़ाने के लिए। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर यहां पे दिए गए। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है संशोधित महंगाई राहत, डीआर। जी हाँ दोस्तों, डीआर भी आपका रिवाइज होगा 8 सीपीसी में। ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, क्या क्या चीजें होंगी 8 सीपीसी में डिफेंस पेंशनर्स के लिए। सक्रिय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए की तरह पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत में समायोजन की उम्मीद है। नया कमीशन लागू होने पर मौजूदा महंगाई राहत को शून्य कर दिया जाएगा और नई राशि को संशोधित मूल पेंशन में मिला दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो डीआर है उसको 0 कर देंगे 1/1/2026 से, और नया फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे डीआर को मर्ज करने के बाद। ये आप पर अप्लाई होगा, अभी आप देखते रहिए आगे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है उच्च विकलांगता पेंशन। फिर दोस्तों इन्होंने बात करी है डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। सैन्य विकलांगता पेंशन में भी वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, बेसिक पेंशन तो बढ़ेगी, साथ ही साथ डिसेबिलिटी पेंशन भी आपकी बढ़ जाएगी। चाहे आप डिसेबिलिटी पेंशन 20% ले रहे हो, राउंड ऑफ करके 50 ले रहे हो, या फिर आप 75% ले रहे हो, या फिर आप 100% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हो, राउंड ऑफ तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ आपकी डिसेबिलिटी पेंशन भी इंक्रीज होगी। ये इन्होंने बता दिया। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन, जो फैमिली पेंशन है वो भी बढ़ेगी। जो आप इनहैंस रेट की पेंशन ले रहे हैं, चाहे वाइफ, स्पाउस या फिर उनके बच्चे, तो इनहैंस रेट की भी पेंशन बढ़ेगी, साथ ही साथ नॉर्मल रेट की जो पेंशन है वो भी बढ़ेगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप पेंशन ले रहे हो वो पेंशन आपकी बढ़ेगी। भले ही आप रिजर्विस्ट पेंशनर्स हो, अगर आप मिनिमम 9,000 ले रहे हैं तो 9,000 भी आपकी बढ़ जाएगी, 9,000 से ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। तो यही चीज इसमें लिखी है, जो फैमिली पेंशन है वो भी बढ़ेगी इनहैंस रेट पे। विसंगति निवारण। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने सबसे जबरदस्त पॉइंट बताया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं 7 सीपीसी की वो भी दूर हो पाएंगी 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, और यही हमें चाहिए। जो 7 सीपीसी की पेंशन टेबल में प्रॉब्लम है जेसीओस की, वो दूर हो 8 सीपीसी की पेंशन टेबल में। हालांकि दोस्तों इन्होंने बताया कि विसंगति निवारण, जो विसंगति हैं उनका निवारण हो सकता है 8 सीपीसी में। यही लिखा है दोस्तों, समानता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन विसंगतियों को दूर करने के तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं 7 सीपीसी की पेंशन में वो दूर हो सकती हैं 8 सीपीसी में। और उससे होगा क्या? पेंशन समानीकरण होगा। पेंशन कहीं ना कहीं इक्वल हो पाएगी 8 सीपीसी में, जो कि 7 सीपीसी में नहीं है। इस बात से मुझे खुशी हुई है जो उन्होंने पॉइंट दिया है। फिर क्या लिखा है? पेंशन योजनाओं में परिवर्तन। आयोग अधिक संरक्षित लाभों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और संभावित एकागणी प्रणाली यूपीएस में परिवर्तन की भी सिफारिश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन एनपीएस में परिवर्तन कर सकता है, यूपीएस में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम में भी परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, तो सब कुछ डिपेंड पे कमीशन पर है। पे कमीशन कुछ भी सिफारिशें रख सकता है, जरूरी नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही वो काम करे। एनपीएस में सुधार कर सकता है,
यूपीएस में भी सुधार कर सकता है। तो दोस्तों आगे आने वाला टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे हम ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हो, एनपीएस ले रहे हो या फिर हम यूपीएस ले रहे हो। काफी चीजें चेंज हो सकती हैं पे कमीशन में, 8 सीपीसी में। ये इन्होंने यहां पे हमें रास्ता बता दिया, एक रास्ता दिखा दिया कि ये चीजें शामिल होंगी या फिर रिवाइज होंगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, संशोधित पेंशन की संभावित गणना। हालांकि आधिकारिक फॉर्मूला अभी घोषित नहीं किया गया है, फिर भी यहां एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे संशोधित पेंशन की गणना अनुमानित फिटनेस फैक्टर के आधार पर की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों इन्होंने बताया कि किस आधार पे आपकी पेंशन सैलरी बढ़ेगी। काल्पनिक वेतन का निर्धारण। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है नोशनल पे फिक्सेशन। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपका नोशनल पे फिक्सेशन हुआ था, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में काल्पनिक वेतन का निर्धारण होगा। दैट इज मीन नोशनल पे फिक्सेशन होगा 8 सीपीसी में। सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन बैंड और ग्रेड वेतन पर विचार किया जाता है। रक्षा कर्मियों के लिए, डिफेंस पेंशनर्स के लिए इसमें एमएसपी शामिल होता है। जी हां दोस्तों, नोशनल पे फिक्सेशन का मतलब है पे कमीशन टू पे कमीशन, जिसमें आपकी बेसिक पे चेंज करी जाएगी। जो आपने 7 सीपीसी में बेसिक पे ली है उसको चेंज किया जाएगा 8 सीपीसी में, और उसमें इंक्लूड होगा मिलिट्री सर्विस पे। जैसे कि दोस्तों 1116 से आपको पीपीओ भी मिले थे 7 सीपीसी के, आपकी नोशनल बेसिक पे बनाई थी, नोशनल फिक्सेशन किया था। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की जब पे मैट्रिक्स आएगी तो उसके अनुसार भी आपका नोशनल पे फिक्सेशन किया जाएगा। हालांकि फायदा आपको ओआरओपी में ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी 1/1/2026 से आपका पे फिक्सेशन होगा, नोशनल पे फिक्सेशन। और दोस्तों ये सबसे बाद में होगा, जब 8 सीपीसी आ जाएगा, पे मैट्रिक्स आ जाएगी, बहुत आगे चलकर होगा ये। तो इन्होंने बता दिया कि नोशनल पे फिक्सेशन भी यहां पे होगा। फिर क्या लिखा है, वेतन वृद्धि जोड़ें। सेवा के दौरान उस वेतन स्तर पे अर्जित वेतन वृद्धि की संख्या जोड़ी जाती है। जी हाँ दोस्तों, फिर उन्होंने बताया कि लास्ट पे ड्रॉन, जब आप रिटायर होते हो तो उस टाइम क्या होता है, आपकी लास्ट पे ड्रॉन बनती है और उसकी आधी आपको पेंशन दी जाती है। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में होगा। फिर क्या लिखा है, फिटनेस फैक्टर लागू करें। इसके बाद कुल योग को नए फिटनेस फैक्टर से गुणा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपका पे फिक्सेशन हुआ था, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में होगा। जो भी आप बेसिक पेंशन ले रहे हैं 31/12/2025 तक, जो भी आप ले रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिटनेस फैक्टर के साथ, और जो नई पेंशन आएगी वो आपको मिलेगी 1/1/2026 से। फिर लिखा है दोस्तों, नई पेंशन की गणना आमतौर पर संशोधित काल्पनिक वेतन के 50% के रूप में की जाती है। ये मैंने आपको बता दिया, जो आपको पेंशन मिलती है वो मिलती है लास्ट पे डॉन का 50%। फिर क्या लिखा है दोस्तों, वैकल्पिक गणना के साथ तुलना। नई पेंशन की तुलना संशोधित पेंशन के साथ की जाएगी, जिसकी गणना वर्तमान मूल पेंशन को एक अलग कारक, जैसे 7 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर आपको मिला था 2.57, जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपकी पेंशन रिवाइज करी थी 2.57 फिटनेस फैक्टर देके, ठीक इसी तरीके से नया फिटनेस फैक्टर देके 8 सीपीसी का आपकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी, और पेंशन भोगियों को दोनों राशियों में से उच्चतर राशि प्राप्त होगी। फिर दोस्तों इन्होंने टाइमलाइन बताई है, समय रेखा बताई है कि कब तक आपको 8 सीपीसी मिल सकता है। 16 जनवरी 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी, 16 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशें प्रभावी होंगी, यानी जो आपको फायदा मिलेगा वो मिलेगा 1/1/2026 से। अब वर्तमान में पोजीशन क्या है ये आप समझिए। आधिकारिक संदर्भ की शर्तें, टर्म ऑफ रेफरेंस और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अभी भी लंबित है, पेंडिंग है, जिसके कारण कुछ देरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट पोजीशन भी इन्होंने बता दी कि अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं मिले हैं और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इस वजह से देरी हो रही है 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये मैंने आपको सब जानकारियां देती। इन्होंने अलाउंस के बारे में बता दिया कि आपके अलाउंस भत्ते बढ़ेंगे, साथ ही साथ लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन जो आप ले रहे हैं उसी के अनुसार आपकी पेंशन रिवाइज होगी, फिटनेस फैक्टर आपको दिया जाएगा, नोशनल पे फिक्सेशन किया जाएगा, मिलिट्री सर्विस पे आपकी जुड़ेगी, सब कुछ दोस्तों इन्होंने बता दिया कि ये चीजें आपको मिलेंगी 8th सीपीसी में डिफेंस पेंशनर्स को। इसके अलावा आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। जब तक मेरे पास जानकारियां आएंगी, जब तक मैं आपको वीडियो बना के दूंगा 8 सीपीसी पे।
भले ही एक दिन में 2 वीडियो बने 8 सीपीसी पे, जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो आप मुझे बोल नहीं सकते कि आप बार बार 8 सीपीसी पे क्यों वीडियो बना रहे हो। जानकारियां आएंगी, सही जानकारियां मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये जानकारियां कोई गलत जानकारी नहीं है, बिल्कुल सही जानकारी है। ऐसे ही होगा आगे चलकर आपके साथ 8 सीपीसी। तो दोस्तों इसके अलावा आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। बाकी आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।